अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं स्पेन टुडे उर्दू। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं वसीम रज़ाक। स्पेन के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर बहस चल रही है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में नरमी हो रही है या सख्ती हो रही है, वो एक अजीब सी एक थ्योरी बनती जा रही है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कितना मुश्किल है आपके पेपर्स के लिए। वसीम रज़ाक साहब ने चंद दिन कबल एक वीडियो भी की थी इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है या नहीं, लेटेस्ट अपडेट क्या है? स्पेन का जो कानून है, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास पेपर नहीं होते, वो तमाम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर पेपर हासिल करने के लिए आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। और ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी जो कंपनी है जिसको इम्प्रेसा बोलते हैं, आप वहाँ से हासिल करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाकर आप जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर पेपर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप जो है यहाँ का कार्ड हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वर्क परमिट जो है पाकिस्तान से अप्लाई करके आते हैं जॉब, उसमें मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी। सम टाइम कंपनी आपको बुलाती है, अगर आपके वालिद या वालदा इधर हों तो उस बेस पर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप उस तरीके से आते हैं तो फिर भी आपको वर्क परमिट चाहिए। अभी रिसेंटली जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि आपने अराइगो के पेपर जब अप्लाई करने हैं, या यहाँ पर आपने पाकिस्तान से जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके स्पेन का पाकिस्तान से यहाँ पर आना है, तो जो भी वर्क परमिट आपने जिस कंपनी का वर्क परमिट लिया है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस कंपनी के अंदर 3 महीने तक काम करें। अगर आप 3 महीने उस कंपनी के अंदर काम नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से नए सिरे से जो पेपर हैं वो अप्लाई करने पड़ सकते हैं। मतलब वो जो पदरून का इम्पाद्रो में इसका 2 साल का टाइम पीरियड है, वो फिर इनको पूरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको दोबारा से नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेकर दोबारा से नए सिरे से पेपर अप्लाई करने होंगे और दोबारा वो प्रोसीजर सारा फॉलो करना होगा, दोबारा से सारी डॉक्यूमेंटेशन करना होगी। उसके बाद जाकर आपको वो पेपर जो है, आपका कार्ड जो है वो रिन्यू होगा। बनेगा या रीन्यू होगा, नए सिरे से बनेगा या रीन्यू होगा। इस हवाले से जो डिटेल्ड वीडियो मैंने देखी थी, हमारे बहुत ही दोस्त हैं मैडार साहब, उनकी वीडियो थी और उसको हमने फॉलो करते हुए हमने वीडियो बनाई थी। और इसमें सबसे ज़रूरी काम, ये कानून पहले से है लेकिन उसमें नरमी थी। अभी इसके अंदर जो है कानून के अंदर उन्होंने सख्ती कर दी है कि जिस कंपनी का, जिस एम्प्रेसे का आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर अराइगो के पेपर अप्लाई करेंगे, आपके लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी के अंदर कम अज़ कम 3 महीने जॉब ज़रूर करें, आलता वहाँ पर ज़रूर दें। अगर वो आलता नहीं देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये वैसे रोज़ बरोज़ कुछ मुश्किलात जहाँ दुनिया भर में जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं स्पेन की तरफ से जो ये सख्तियाँ कुछ कई जगहों पे की जा रही हैं और जो खबरें देखी जा रही हैं, अब हम भी देख रहे हैं, आप भी रोज़मर्रा की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है? हाँ नहीं, इसको कहते हैं कानून पर अमल दरामद। अच्छा, ये अमल दरामद इससे पहले नहीं था, अब अमल दरामद था लेकिन नरमी थी ना कानून के अंदर। अब उन्होंने जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल जब तक ये हुकूमत है तब तक तो चीज़ें जो है इसी तरह चलेंगी, स्मूथली चलेंगी, क्योंकि यह हुकूमत नरम गोशा रखती है इमिग्रेंट्स के लिए, तारकिन वतन के लिए। लेकिन नेक्स्ट हुकूमत ये आएगी या राइट की आएगी या लेफ्ट की आएगी, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है कि आपको, क्योंकि कुछ जितना अरसा हो चुका है यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं या एशियन कम्युनिटी जितने भी है, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि क्या जिस कंपनी का, जिस इम्प्रेसे का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या उसने टैक्स दिया है, वो डिफॉल्टर नहीं है। इसमें सबसे जो तरीका मेन है वो ये है कि जब आपने किसी भी कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपने किसी वकील को चेक करवाना है। और मोस्टली जो वकील हैं वो आपको मुफ्त में ही बता देते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नहीं ठीक, ये चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो बेटर ये है कि आप जब जिस वकील के ऊपर आपको इत्मीनान है, आप उस वकील के से पहले, जिसको आपने केस देना है बाद में, ठीक है, फीस जिसको देनी है, जिसके थ्रू आपने पेपर सबमिट कराना है। हाँ, ये नहीं कि मुझसे पेपर चेक करवाया, साकिब को केस दे दिया, साकिब से पेपर चेक करवाया, मुझे केस दिया, नहीं, ये फिर उस बंदे के साथ जाती होगी जिसका आपने जाके टाइम खोटा किया। जी बिल्कुल, आपने जिस वकील को अपने जहन बनाया हुआ है कि मैंने इस वकील को जो है केस देना है, आप उसी की अपॉइंटमेंट लेकर उसी के दफ्तर जाकर अपना वर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाए और वकील आपको बताता है कि ये पेपर ले आए, पता चल जाता है ये चल जाएगा ये नहीं चल जाएगा। अच्छा वसीम भाई, एक और सवाल, जो इस वक्त सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जितने भी है जो स्पेन आने के लिए इंतज़ार में बैठी है, जिनमें यहाँ के कुछ लोग फैमिलीज़ के यहाँ पे लोग हैं, वो पाकिस्तान में उनको अपॉइंटमेंट जिसको सीता कहा जाता है वो नहीं मिल रही।
उसके ऊपर यहाँ की जो मकामी कम्युनिटी है, जो जो अरसदराज से यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी एफिलेटेड है, या जो सिविल सोसाइटी है, इसके ऊपर आपके पास कोई है नॉलेज कि वो क्या करने जा रहे हैं, ये इस मसले का हाल क्या है? वो क्या करने जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। क्या करेंगे, होने क्या जा रहा है, ये भी नहीं पता। हाँ, रेट 20 लाख तक पहुंच गया। नहीं, ये मुझे पता है। कैसे कम कैसे होगा, ये माफिया कैसे खत्म होगा? कोई इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते, तंजीमात के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। दोस्त यार नाराज होते हैं आप जब तंजीमों की बात करते हैं। नहीं, तंजीम की बात नहीं करते, ओवरऑल डेफिनेटली एक पाकिस्तान से वो जावेद कुरैशी साहब हैं, जो लेबर तंजीम भी है उनकी, मुझे उसका नाम बुरा है, सेंटर के अंदर उनकी जानिब से एक शुरू किया गया था दस्तखती मुहिम, और उन्होंने मेरठ जाना था, ये चले गए हैं, आई डोंट नो। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था, वो इस हवाले से थोड़ा बहुत जो काम क्या जो दस्तखती मुहिम कुरैशी साहब ने शुरू की है, अगर वो इसी तरीके से आगे जारी रहती है। सवाल ये है कि यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो कहते हैं कि हम जी पाकिस्तानी कम्युनिटी के करता धरता हैं, कितने लोग वफ्द लेकर गए हैं उधर मेरठ, या कितने लोगों ने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है इस मसले के लिए? अम्बेसी तो पाकिस्तान की है, स्पेन की है ना, अम्बेसडर जो है वो भी स्पेन के हैं, तो कितने लोग हैं? कोई भी नहीं गया। बहरहाल ये सवाल तो अगर कोई जाता ना तो 100 तस्वीर उसके सामने आ जानी। हाँ, तस्वीरें तो वैसे अगर हम बात करें तस्वीरों की, तो तस्वीरें बहुत सारी आती हैं, और वो बाहमी अमूर पर जो इजहार है, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बहुत सारी गुफ्तगू भी होती है और वो तस्वीर भी आती हैं। लेकिन यहाँ स्पेन के अंदर बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन मसाइल का शिकार है, क्या मैं, आप या बाकी लोग इस मुद्दे को लेकर इतने संजीदा हैं कि इसके हल तलाश किया जा सके? ये एक सवाल है, इसके आगे बड़ा सारा सवालिया निशान है, वो तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं हो जाते। बहरहाल वसीम भाई ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।